नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश चैनल में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं एक स्पेशल हार्मोन यानी कि प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो दोनों ही जो जेंडर में यानी कि पुरुषों में और स्त्रियों में दोनों में ही जो है वो रिलीज होता है, लेकिन स्त्रियों में इसका ज्यादातर जो रोल रहता है वो कम परसेंटेज के हिसाब से ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ब्रेस्ट में जो मिल्क सिक्रेशन का काम है वो इसी हार्मोन की मदद से जो है वो रहता है। तो इसका जो परसेंटेज ज्यादा वर्किंग का है वो वुमेन्स में ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो मेल्स में यानी कि पुरुषों में। तो इसके बारे में हम लोग पूरा आज समझने वाले हैं कि ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, हाइपोथैलेमस से किस तरीके से इसका जो कंट्रोल है वो सीक्रेशन जो है वो किस तरीके से मेंटेन होता है, रेगुलेट होता है, ये किस तरीके से एक मॉड्यूलेटर का काम करता है। उसके बाद ये ब्रेस्ट के अंदर जो है वो मिल्क सीक्रेशन का काम किस तरीके से करता है वो हम लोग समझेंगे। साथ ही इसके बाद जो सेक्सुअल जो लाइफ है उस पर इसका किस तरीके से इम्पैक्ट रहता है, सेक्सुअल हेल्थ पे इस पे किस तरीके से इम्पैक्ट रहता है पुरुषों में स्त्रियों में दोनों में, वो हम लोग समझेंगे। और किस तरीके से ये स्ट्रेस बढ़ाने में ये हेल्प करता है उसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन समझेंगे। और बॉडी में जो काफी दूसरे चेंजेस होते हैं उसमें भी ये किस तरीके से रोल प्ले करता है उसके बारे में हम लोग पूरा इसका इन्फॉर्मेशन आज समझने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन पे आते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन में हम देखने वाले हैं कि ये एक एडाप्टिव हार्मोन है। एडाप्टिव हार्मोन का मतलब ये होता है कि ये जब रिक्वायरमेंट रहती है उस हिसाब से ये अडॉप्ट कर लेता है अपने आप को, अपने हिसाब से इसको ढाल लेता है। ठीक है, तो ये एक मॉड्यूलेटर का काम करता है। मॉड्यूलेटर का मतलब ये कि ये जो हाइपोथैलेमस में कई न्यूक्लियस रहते हैं। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक दो चार पॉइंट क्लियर कर लेता हूं कि हाइपोथैलेमस के ऊपर जिसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर, ब्रेस्ट के ऊपर, ब्रेस्ट में मिल्क सिक्रेशन किस तरीके से होता है, डिटेल्ड वीडियोस का मैं इस पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। इसमें जैक स्टेट पाथवे है उस पर भी ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है। तो वो वीडियो में कुछ यहाँ पे टर्म्स लेने वाला हूं जिसपे पहले के वीडियोस आप रेफर करके समझ सकते हैं। ठीक है, आते हैं टॉपिक पे। प्रोलैक्टिन जो है, प्रोलैक्टिन ये मॉड्यूलेटर का काम करता है। मतलब हाइपोथैलेमस में जो काफी सारे जो न्यूक्लियस रहते हैं, जो 11 प्रकार के जो न्यूक्लियस रहते हैं, उन न्यूक्लियस को मॉड्यूलेट करने का काम भी, उसमें से कुछ न्यूक्लियस को मॉड्यूलेट करने का काम करता है। मतलब उनके जो वर्किंग है वो उनका वर्किंग को रेगुलेट करना, उन्हें मेंटेन करने का काम ये प्रोलैक्टिन जो है वो भी करता है। तो अब देखते हैं कि ये इससे हाइपोथैलेमस जो स्पेशल न्यूक्लियस है उन न्यूक्लियस की मदद से ये किस तरीके से इसका सीक्रेशन और इनिबिशन होता है, मतलब टर्न ऑन टर्न ऑफ होता है। ये किस तरीके से हाइपोथैलेमस में न्यूक्लियस में जो चेंजेस होते हैं उस चेंजेस के बेसिस पे इसके जो सीक्रेशन और इनिबिशन यानी कि इसका जो सीक्रेशन रिडक्शन होता है उसमें किस तरीके से रोल प्ले होता है, वो न्यूक्लियस किस तरीके से रोल प्ले करते हैं वो देखते हैं। अब होता क्या है, प्रोलैक्टिन जो है वही उन्हें स्टिमुलेट करता है जो न्यूक्लियस है कि आप इसका आप और सिक्रेशन बढ़ा दो और या तो फिर इनिबिशन करवा दो। तो प्रोलैक्टिन ही अपने आप को स्टिमुलेट करवाता है, मतलब ये मॉड्यूलेट करता है अपने आप के सीक्रेशन को और अपने आप को एडाप्टिव करने के लिए उन न्यूक्लियस के थ्रू ही अपना काम करवाता है। तो ये काफी स्पेशल जो है वो देखने को मिलता है। सबसे पहले पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है जो कि हाइपोथैलेमस का सबसे बड़ा न्यूक्लियस माना जाता है, मतलब ना वर्किंग के हिसाब से। तो ये काफी हार्मोन रिलीज करने में हेल्प करता है। कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, इस तरीके का हार्मोन जो है वो इस पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस के सुपरविजन में इसके स्टिमुलेशन के बाद ही जो है वो होते हैं, यानी कि या फिर इसके थ्रू ही होते हैं जो हाइपोथैलेमस के अंदर जो न्यूक्लियस रहते हैं। अब ये जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का बेसिक फंक्शन समझ लेते हैं। ये क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में टीएसएच को स्टिमुलेट करता है। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जाता है, वहां पे बोलता है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करो। ये टीएसएच यानी कि थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जाता है थायराइड के पास, वहां से थायराइड रिलीज करवाने के लिए। ठीक है, यही जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये क्या करता है, जैसे ही वो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाता है टीएसएच को रिलीज करने के लिए, तो वो दूसरा काम है। साथ ही ये पिट्यूटरी ग्लैंड में एक लैक्टोट्रोप नाम के सेल्स रहते हैं, उन्हें स्टिमुलेट कर देता है ताकि वो प्रोलैक्टिन का सीक्रेशन बढ़ा दें। तो इस तरीके से इसका सीक्रेशन बढ़ जाता है, यानी कि इसका परसेंटेज जो है वो बॉडी में वो बढ़ना शुरू होता है इस प्रक्रिया के थ्रू। अब इसे अगर रोकना है, इनिबिट करना है, तो किस तरीके से करेंगे, उसमें दूसरा जो न्यूक्लियस है जो हाइपोथैलेमस के अंदर आता है वो है आर्क्यूएट न्यूक्लियस। आर्क्यूएट न्यूक्लियस जो है वो डोपामाइन का सीक्रेशन बढ़ा देता है। पिछले वीडियो मैंने बताया था कि डोपामाइन जो है वो प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन है। प्रोलैक्टिन का सीक्रेशन को इनहिबिट करने का काम डोपामाइन करता है। पिछले वीडियो में मैंने इसका क्लैरिफिकेशन डिटेल में दिया था। ये क्या करता है, लैक्टोट्रोप सेल्स को जो है वो रिड्यूस करता है। मतलब ये जो लैक्टोट्रोप सेल्स हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो रहते हैं, जो कि इसका सीक्रेशन बढ़ाते हैं, प्रोलैक्टिन का सीक्रेशन बढ़ाते हैं, तो वही वहां पे ये जाता है डोपामाइन
जो कि आर्क्यूलेट न्यूक्लियस के थ्रू सीक्रेट हुआ है, उसके स्टिमुलेशन से सीक्रेट हुआ है, वहां जाता है इलेक्ट्रोड सेल पे, उस पे वो रिडक्शन करता है, मतलब उन्हें कहता है इलेक्ट्रोट्रोप सेल को कि आप प्रोलैक्टिन का जो स्टिमुलेशन है उसे रिड्यूस कर दो, कम कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो न्यूक्लियस है ये उसका सीक्रेशन को कम करती है, रिड्यूस करने का काम करती है। एक दूसरा हार्मोन रहता है जो कि फीमेल सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, जिसे फीमेल्स हार्मोन कहा जाता है, ईस्ट्रोजन जिसके कहा जाता है। इससे पहले के वीडियोस आप रेफर कर सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल इसका वीडियो बनाया हुआ है E2 पे या ईस्ट्रोजन पे। ठीक है, ये दोनों मैकेनिज्म से काम करता है, मतलब प्रोलैक्टिन को स्टिमुलेट करने का भी काम करता है और प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करने का काम भी करता है। मतलब कैसा, अगर ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे चला गया, इलेक्ट्रोट्रोप सेल के पास चला गया, तो इलेक्ट्रोट्रोप सेल क्या करती है, स्टिमुलेट करती है प्रोलैक्टिन का सीक्रेशन जो है। तो ठीक है, वहां चला गया तो उसको बढ़ा देगी। यहीं अगर ये एस्ट्रोजन चला गया आर्क्यूएट के पास, तो आर्क्यूएट क्या करेगा, डोपामाइन को भेजेगा, डोपामाइन क्या करेगा, इलेक्ट्रोट्रोप सेल को बोलेगा कि इसका रिड्यूस, जो इसका सीक्रेशन है उसे रिड्यूस कर दो। तो ये दोनों तरीके से काम करता है। तो ये इस तरीके से इसका एक जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है किस तरीके से सीक्रेशन होता है, किस तरीके से इनहिबिट होता है, किस तरीके से वर्किंग करता है, इसका बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर लिया। अब आते हैं मिल्क सिक्रेशन पे। तो मिल्क सिक्रेशन और ब्रेस्ट एनाटॉमी वीडियो आप रेफर कर सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग अगर ब्रेस्ट एनाटॉमी देखते हैं तो वहां पे हमें कुछ लोब्स देखते हैं, लोब्स के अंदर लोब्यूल्स रहते हैं, उन लोब्यूल्स के अंदर छोटे छोटे एल्वियोलाई सेल्स रहते हैं और इन्हीं एल्वियोलाई सेल में सब चेंजेस होते हैं, यही मिल्क सीक्रेशन होता है और यहीं पे मिल्क स्टोरेज होता है, इन एल्वियोलाई सेल्स में होते हैं। ठीक है, होता क्या है, देखो प्रोलैक्टिन जो है, जो कि एक पेप्टाइड हार्मोन, इसका जो नेचर है वो पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन क्या करता है, ये एल्वियोलाई सेल के साथ बाइंड हो जाता है, इनके साथ मिलता है। अब ये आ गया सेल्स के ऊपर, तो सेल्स पे आएगा तो सेल मेम्ब्रेन पे चेंजेस लाता है, सेल मेम्ब्रेन पे जैक स्टेट पाथवे को ओपन कर लेता है। जैक स्टेट पाथवे के बारे में पिछले वीडियोस में आप रेफर कर सकते हैं। तो जैक स्टेट पाथवे जो है उसे ओपन कर लेता है, जिसके कारण जो सेल की जो मेम्ब्रेन रहती है, एल्वियोलाई सेल्स की जो मेम्ब्रेन, वहां पे कई पाथवे ओपन हो जाते हैं, जहां पे कई जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे बॉडी में, जैसे प्रोलैक्टिन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन हो गए, लिपिड्स हो गए, पेप्टाइड्स हो गए, इन सब का पाथवे ओपन हो जाता है, जो कि ये जो एल्वियोलाई सेल्स हैं सबके जो सिक्रेशन मतलब सबका एंट्री ले लेते हैं अपने अंदर, वो अपने अंदर जो चेंजेस लाके फिर मिल्क प्रोडक्शन का काम करते हैं और मिल्क सिंथेसाइज का काम करने का काम यहाँ पे होता है। मिल्क सिंथेसाइज होने के बाद फिर स्टोरेज भी इन्हीं एल्वियोलाई सेल्स में होता है, बाद में स्टिमुलेशन मिलने के बाद वो निपल्स के थ्रू बाहर जाता है, वो भी अभी आगे समझेंगे। तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि प्रोलैक्टिन की लेवल हाई रहती है। प्रोलैक्टिन की लेवल हाई होने के कारण क्या होता है कि ब्रेस्ट में जो सेल्स रहते हैं, जो हम देखते हैं कि डेवलपमेंट जो होता है जो सेल्स का, तो उन सेल्स का प्लोरिफिलेशन यानी कि उनका मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाता है, उनकी साइज बढ़ती जाती है। तो आप देखते होंगे कि जब प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल की जो ब्रेस्ट, उनका साइज जो बड़ी हो जाती है, लेकिन अभी भी मिल्क जो है वो बाहर नहीं आता है, वो डिलीवरी के बाद ही आता है। ठीक है, तो वो कैसा होता है, उनकी जो सेल प्रोलिफिकेशन, उनका सेल बढ़ जाते हैं, साइज बढ़ जाती है, जैक स्टेट पाथवे जो है वो पूरी तरीके से खुल जाते हैं, सबके जो पाथवे से ओपन हो जाते हैं, मिल्क सिक्रेशन के लिए तैयारी हो जाती है, प्रोलैक्टिन की लेवल वहां पे बढ़ जाती है, तो यानी वो अपना एक स्टोरेज जो है वो रेडी कर लेता है। ठीक है, और लेकिन इस दौरान ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी हाई लेवल पे रहते हैं जब प्रेगनेंसी रहती है। ठीक है, तो जब ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो रहते हैं हाई लेवल पर रहते हैं, तो वो प्रोलैक्टिन का जो सीक्रेशन है, मतलब प्रोलैक्टिन को कंट्रोल करते हैं कि वो ब्रेस्ट के अंदर मिल्क का बनाने का जो प्रक्रिया है उसे पूरी ना कर सके, उसे ना पे कंक्लूजन पे ना लाए, मतलब पूरा 100% मिल्क जो है वहां पे सीक्रेशन ना हो सके, ये उसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जैसे ही डिलीवरी होती है तो आपने देखा होगा कि जो नर्सेस वगैरह हैं वो बच्चे को लेके आती है माँ की तरफ, सब साफ वगैरह करने के बाद और कहती है कि इसको सक करवाओ, निपल सक करवाओ, जल्दी से निपल साफ करके निपल जो है वो सक करवाते हैं, ताकि जो धीरे धीरे फिर जो है वो मिल्क आना शुरू होता है। तुरंत पहली बार में मिल्क नहीं आता है, वो काफ़ी समय लगता है और काफ़ी पहली बार में फीमेल को दर्द भी होता है, वो सीक्रेशन में उन्हें पेन भी होता है थोड़ा बहुत, जब तक वो मिल्क पहली बार बाहर नहीं आता है। तो ये वो सकिंग करवाते हैं, मतलब क्या कि डिलीवरी के बाद ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम हो जाते हैं तो प्रोलैक्टिन की लेवल हाई बढ़ जाती है और तुरंत वहां पे जो जितने भी जैक स्टेट पाथवे जो ओपन हो गए हैं वहां से सभी को एंट्री करवा के सबका मिश्रण करके एक मिल्क का प्रोडक्शन बनना शुरू हो जाता है। लेकिन मिल्क वहीं पे स्टोर रहता है, बाहर नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि बाहर निकलने के लिए उसे चाहिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, ये यहाँ पे स्टोर हो गया, ये अभी भी बाहर नहीं आएगा मिल्क जब तक वो बच्चा उसे निपल को सक नहीं करेगा, जो 5-10 मिनट जो है वो कंटिन्यू सक नहीं करेगा, उसके बाद ही जो है वो मिल्क बाहर आना शुरू होता है। और शुरुआत में जो है वो फीमेल को, लेडीज को या मदर को जिसे हम कहते हैं, उन्हें काफ़ी थोड़ा
तकलीफ होता है, थोड़ा सा पेन भी हो सकता है। ऑक्सीटोसिन का जैसे ही बेबी सक करता है निपल को, वहां पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स रहते हैं निपल्स में जो खिंचाव हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे अभी ऑक्सीटोसिन रिलीज करो ताकि मिल्क का सीक्रेशन, मतलब मिल्क का जो एक्सक्रीशन है वो बाहर हो जाना शुरू कर सके और बच्चे को जो है उसका फूड जो है वो मिल सके। तो इस तरीके से ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल रहता है मिल्क को ब्रेस्ट में से बाहर आने के लिए। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ये मिल्क प्रोडक्शन हार्मोनली वो किस तरीके से जो है वो कंट्रोल करता है, वो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं। अब आते हैं कि यह सेक्सुअल फंक्शन यानी कि सेक्सुअल हेल्थ में जो है वो किस तरीके से काम करता है। तो सेक्सुअल हेल्थ पुरुषों में और स्त्रियों में दोनों में ये कंट्रोल करता है। पहले हम स्त्रियों में देख लेते हैं कि ये क्या करता है। अगर सीक्रेशन प्रोलैक्टिन का ज्यादा हो जाता है, उसकी क्वांटिटी ज्यादा मतलब उसका जो सीक्रेशन परसेंटेज ज्यादा हो जाता है बॉडी के अंदर, तो वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी कि जीएनआरएच को इनहिबिट कर लेता है। अगर वो उसे इनहिबिट कर लेगा तो क्या होगा, एफएसएच एलएच जो हार्मोन रहते हैं, जो कि गोनाड्स हार्मोन रहते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जनरेट करने के लिए लगते हैं, वो इनहिबिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्त्रियों में इनफर्टिलिटी होती है, लो लिबिडो हो जाता है। लिबिडो मतलब सेक्स ड्राइव, सेक्स इच्छा, सेक्स करने की जो इच्छा रहती है, कामेच्छा जिसे हम लोग कहते हैं, और जो बार बार जो सेक्स करने की जो इसे इच्छा जिसे हम कहते हैं, तो वो कम हो जाती है अगर एफएसएच एलएच रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि प्रोलैक्टिन की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो वो उसे कम कर लेता है। अगर वो उसे कम कर लेगा तो सेक्सुअली जो चेंजेस होने चाहिए एक स्त्री के अंदर वो नहीं होते हैं। ठीक है, डिलीवरी होने के बाद प्रोलैक्टिन की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया। अब मैंने ये भी बताया कि प्रोलैक्टिन की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो जीएनआरएच हार्मोन कम हो जाता है, मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है, मतलब एफएसएच एलएच कम हो जाता है। तो इसके कारण से क्या होता है, जब से डिलीवरी हो जाती है तो कुछ समय के लिए फीमेल जो रहती है, मतलब टेम्पररी वो इनफर्टाइल हो जाती है, कुछ समय के लिए वो इनफर्टिलिटी के फेज में जाती हैं। साथ ही टेम्पररी समय के लिए वो लो लिबिडो भी उनमें आ जाता है, मतलब उन्हें कामेच्छा यानी कि सेक्स करने की भी उतनी इच्छा कुछ समय के लिए नहीं होती है। इसलिए डिलीवरी होने के बाद तुरंत कोई लेडी दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, क्योंकि ये हार्मोनल चेंजेस उसके अंदर होते रहते हैं। जैसे ही प्रोलैक्टिन की मात्रा बढ़ जाती है उन स्त्रियों में जिनकी अभी तक प्रेगनेंसी नहीं हुई है, मतलब कोई ऐसी लेडी है जिसका अभी तक प्रेगनेंसी नहीं हुई है लेकिन उसके बाद भी उसके शरीर में प्रोलैक्टिन की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो ये प्रोलैक्टिन रिस्पॉन्सिबल रहता है उनके बांझपन के लिए, वन ऑफ द रीजन रहता है। तो इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, इरेगुलर पीरियड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, और मिल्क प्रोडक्शन के लिए, मिल्क जो है उसके अंदर बनना शुरू भी हो जाता है ब्रेस्ट के अंदर। तो ये चेंजेस उन लेडीज के अंदर आना शुरू हो जाते हैं अगर प्रेगनेंसी के पहले उनके अंदर प्रोलैक्टिन की लेवल बढ़ जाती है ड्यू टू एनी रीजन। ठीक है, अब प्रोलैक्टिन का जो है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हाइपोथैलेमस प्रोलैक्टिन के पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू ही आएगा। प्रोलैक्टिन का कुछ मात्रा जो है वो यूटेरस में से, ममरी ग्लैंड यानी कि जो ब्रेस्ट में ग्लैंड्स रहती हैं, ओवरी से भी कुछ क्वांटिटी में सीक्रेशन इसका होता है। अब आते हैं कि जो प्रोलैक्टिन है वो पुरुषों में सेक्सुअली किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। तो पुरुषों में अगर, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोलैक्टिन की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो वो जीएनआरएच कम कर देता है, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और एफएसएच एलएच दोनों में रिलीज होते हैं, मतलब पुरुषों में भी ये रिलीज होते हैं, क्योंकि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए दोनों हार्मोन लगते हैं, परसेंटेज वेरी रहता है। ये क्या करता है, मेल सेक्स हार्मोन को जो है सीक्रेशन डाउन कर लेता है, यानी कि एफएसएच एलएच को रिड्यूस कर लेता है अगर प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है तो, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन यानी कि जिसे पुरुषार्थ का हार्मोन कहा जाता है वो जो है सिंथेसिस होना कम हो जाता है, बंद हो जाता है, जिसकी वजह से पुरुषों में इनफर्टिलिटी यानी कि जिसे हम लोग इम्पोटेंसी बोलते हैं, नामर्दांगी जिसे हम लोग कहते हैं, लो स्पर्म काउंट काफी ज्यादा कम हो जाते हैं, और ब्रेस्ट डेवलपमेंट जिसे गैनाकोमेस्टिया भी कहते हैं, तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाते हैं पुरुषों में काफी ज्यादा। आप देखते हैं कि बड़े साइज के ब्रेस्ट जो है वो हो जाते हैं, क्योंकि प्रोलैक्टिन की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है। इसकी वजह से जो जीएनआरएच हार्मोन्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, उसकी वजह से इनफर्टिलिटी और इसके फेजेस आना शुरू हो जाते हैं पुरुषों के अंदर। प्रोलैक्टिन का काफी ज्यादा रोल रहता है पुरुषों के अंदर भी, ऐसा नहीं कि प्रोलैक्टिन सिर्फ स्त्रियों में ज्यादा रोल करता है, पुरुषों में भी करता है, लेकिन एक नॉर्मल लेवल पे। क्या करता है, जो स्पर्म की जो मोटिलिटी रहती है, स्पर्म जैसे निकलते हैं तो उनको मूवमेंट जो रहती है, जो कि वजाइना के अंदर या वोम के अंदर, जो यूटेरस जो अंदर, वहां पे जो एग के अंदर तक जाना है, जो मूवमेंट करना रहता है, उसकी मोटिलिटी होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, वो मेंटेन करने का काम करता है। स्पर्म की जो हेल्थ है उसे मेंटेन करने के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन जो काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहता है। लेकिन अगर प्रोलैक्टिन की मात्रा, पहले मैंने आपको बताया कि प्रोलैक्टिन की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो इनफर्टिलिटी हो जाती है, नॉर्मल रहती है तो स्पर्म काउंट अच्छा रहता है, लेकिन अगर ये काफी ज्यादा कम हो जाता है प्रोलैक्टिन हार्मोन पुरुषों के अंदर, तो क्या होता है, उनका इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है,
लो लिबिडो यानी उनमें भी सेक्स ड्राइव, सेक्स डिजायर, कामेच्छा जो है वो कम हो जाती है, और वाइट डिस्चार्ज जो है वो चेस्ट में से, निपल्स में से रिलीज होना शुरू हो जाता है, जो कि एक प्रकार का इनफर्टिलिटी का ही लक्षण है। ठीक है, अब ये किस तरीके से स्ट्रेस जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, मतलब हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में स्ट्रेस के लिए, तनाव के लिए ये किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस के थ्रू ही ये जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो रिलीज हो रहा है। तो ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस के थ्रू हमने देखा कि इलेक्ट्रोट्रोप से वगैरह रिलीज हो रहा है। तो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जो है वो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो भी वो रिलीज कर रहा है, कॉर्टिकोट्रोपिन। अब कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा, एड्रेनल ग्लैंड पे जाके कॉर्टिसोल रिलीज करने का काम करेगा। और पिछले वीडियो में कॉर्टिसोल में मैंने बताया कि किस तरीके से वो स्ट्रेस में वो वर्कआउट करता है, स्ट्रेस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो कुछ ऐसी स्टडीज मानी गई हैं कि प्रोलैक्टिन भी जो है वो स्ट्रेस बढ़ाने के लिए काम करता है, स्ट्रेस तनाव जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। 100% कंक्लूजन नहीं है, पर एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो है वो उसे माना गया है। साथ ही प्रोलैक्टिन जो है वो लिम्फ सेल्स के अंदर जो बीटा सेल्स रहते हैं उनके सिलेक्शन के लिए ये हेल्प करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ब्लड फॉर्मेशन में एक साइटोकाइन लाइक मैनर जो रहते हैं उनके साथ जो टाइप होके, बाइंड होके हिमेटोपायोसिस प्रोसीजर रहती है, और साथ ही एंजियोजेनेसिस, इसके थ्रू जो नया ब्लड जो बनता है बोन्स के अंदर, वो प्रोसीजर करने के लिए भी प्रोलैक्टिन हेल्प करता है। एक और चीज में इसका काम रहता है, जो ऑटोइम्यून डिसीज रहते हैं जिसमें अपना शरीर ही अपना दुश्मन बन जाता है, उस ऑटोइम्यून डिसीज को भी प्रमोट करने का, मतलब उसे बढ़ावा देने का काम भी प्रोलैक्टिन करता है। तो इसकी नॉर्मल लेवल रहना काफ़ी हमारे शरीर में ज़रूरी है। तो एक एज के बाद इसका जो हमारा ब्लड चेकअप रहता है, ब्लड डायग्नोसिस जिससे रहता है, वो करवाना ज़रूरी है, और उसे मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रीटमेंट आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। आज का टॉपिक यही तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मुझे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।